दधीची प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे। अपने तप और ध्यान के कारण महर्षि दधीची के तेज से तीनों लोग आलोकित हो उठे। उधर इंद्र का तेज दिन ब दिन कम होता जा रहा था, जिससे इंद्रदेव को महर्षि दधीची से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगा। इंद्र को लगा कि महर्षि उससे इंद्रासन छीनना चाहते हैं। तब इंद्र ने महर्षि दधीची की तपस्या भंग करने के लिए प्रयास किए, परंतु अपने असफल प्रयासों से हारकर इंद्र स्वर्ग लौट गए। इस घटना के कुछ समय बाद वृत्रासुर नामक राक्षस ने देवलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया। वृत्रासुर के देवलोक पर कब्जा करने के बाद सभी देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक में दधीची नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दें तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाकर वृत्रासुर राक्षस को मारा जा सकता है। परंतु देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। वह सोचने लगे कि मैंने जिनकी हत्या का प्रयास किया वह मेरी सहायता क्यों करेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था। इसलिए इंद्र महर्षि दधीची के पास पहुँचे और झिझकते हुए कहा, महात्मन, तीनों लोगों के मंगल हेतु हमें आपकी अस्थियां चाहिए। इस पर महर्षि बड़ी ही विनम्रता के साथ बोले, हे इंद्रदेव, यदि मेरी अस्थियों से मानव और देव जाति का कुछ हित होता है, मैं सहर्ष अपनी अस्थियों का दान देने के लिए तैयार हूँ। इंद्र यह सुनकर हैरत में पड़ गए। महर्षि ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया। महर्षि के शरीर की त्वचा, मांस और मज्जा उनके शरीर से अलग हो गए। मानव देह के स्थान पर सिर्फ उनकी अस्थियां ही शेष रह गईं। इंद्र ने उन अस्थियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और उन्हें ले जाकर तेजवान नामक वज्र बनाया। इसी वज्र के बल पर उन्होंने वृत्रासुर का वध कर डाला और तीनों लोग उसके भय से मुक्त हो गए। साथ ही देवताओं को भी अपना देवलोक पुनः प्राप्त हो गया।